हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ आपके सामने, और आपका बहुत प्यार मुझे मिल रहा है। इसके लिए फिर से आपका हाथ जोड़कर तहे दिल से धन्यवाद। इससे पहले कि मैं वीडियो शुरू करूँ तो आप सभी से मेरी गुजारिश है कि आप हमारे चैनल राजयोग पवार ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज मैं न्यूमरोलॉजी में नंबर 7 की वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। और जो लोग 7 तारीख को, 16 तारीख को और 25 तारीख को पैदा होते हैं उनका मूलांक नंबर 7 होता है। हालांकि अगर लोसू ग्रिड की बात करें तो उसमें जितने भी नंबर होते हैं 1 से लेकर 9 तक वो अलग अलग होते हैं, और भाग्यांक नंबर अलग होता है। उसके बारे में मैं भी आपसे बात नहीं करूँगा। पहले 1 से लेकर 9 तक की मैं ये वीडियो पूरी कर लेता हूँ, उसके बाद में फिर भाग्यांक की और लोसू ग्रिड में जो नंबर होते हैं उनके क्या क्या रोल होते हैं वो मैं आपको सब बताऊँगा। और इन चीज़ों को आपको मानना ही नहीं, जानना चाहिए और सीखना चाहिए। और भविष्य में मैं आपको कोशिश करूँगा कि ये चीज़ें मैं आपको सिखाऊँ ताकि आप अपने भविष्य के बारे में ज़रूर जान जाएँ। और अपने वो मिसाल सुनी होगी कि मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। सब कुछ मानने का है। अगर आप मानेंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मानेंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन मानना ज़रूर पड़ेगा, जानना ज़रूर पड़ेगा। आज नहीं तो कल ये ज़रूर आपको मानना पड़ेगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं मूलांक नंबर 7 से, यानी ड्राइवर नंबर 7। जो लोग 7 तारीख को पैदा होते हैं, 16 तारीख को पैदा होते हैं या फिर 25 तारीख को पैदा होते हैं। 7 नंबर केतु का नंबर होता है। केतु का नंबर है 7 नंबर। और केतु यानी कि ये नीचे वाला जो हिस्सा होता है, धड़ जो नीचे का होता है उनका, वो केतु होता है। उनके पास सर नहीं होता है, इसलिए कई बार उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लमों का सामना करना पड़ता है 7 नंबर को। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है 7 नंबर के साथ, कि वो अपना सेल्फ डिसीजन नहीं ले पाते हैं। ये उनके साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। उनका दिमाग हमेशा घूमता रहता है कि भाई क्या करें क्या ना करें। और अगर कभी उनका कोई फैमिली मेम्बर या उनका कोई फ्रेंड, कोई उनका दोस्त 4 नंबर का हो, तो 4 नंबर राहु का होता है, तो राहु का सर होता है। तो सर और धड़ जब मिल जाते हैं तो एक पूरा शरीर बन जाता है, यानी 4 और 7 का एक कॉम्बिनेशन बन जाता है, जो अपने आप में एक बेस्ट कॉम्बिनेशन माना जाता है। 7 नंबर के लोग बहुत अच्छा कर सकते हैं, बड़े मूडी लोग होते हैं। इनसे ज़बरदस्ती तो कोई काम कराया नहीं जा सकता है, प्यार से इनसे काम लिया जा सकता है 7 नंबर वालों से। और 7 नंबर की एक बड़ी खासियत ये भी कि 7 नंबर के जितने भी नंबर्स और होते हैं न्यूमरोलॉजी में, तो 7 नंबर का या 5 नंबर का, दोनों एक ऐसे नंबर है जिनका कोई आपस में शत्रु नहीं होता है। इनकी शत्रुता किसी से नहीं होती है। 7 नंबर वाले अगर सही दिशा में सही प्रयास कर जाएं तो फिर इनका कोई जवाब नहीं है। सफलता इनके कदम चूमती है और ये सफल होते हैं, हमेशा ये सफल होते हैं। तो अब बात डिसीजन लेने की आती है, तो कई बार इनके लिए पर जैसे टीचर का जॉब इनके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। ओकल्ट साइंस में ये बहुत अच्छा जा सकते हैं, और इनके लिए किसी भी फील्ड में अगर ये जाएँ तो बहुत अच्छा कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि इनके साथ कोई ना कोई ज़रूर बंदा ऐसा होना चाहिए जो इनका साथ दे, इन्हें लेके चलें। और बड़े रिसर्चर होते हैं ये लोग, रिसर्च बहुत करते हैं ये लोग। तो किसी भी फील्ड में रिसर्च में जा सकते हैं, बहुत अच्छे साइंटिस्ट हो सकते हैं। और दूसरी एक और मैं आपको जानकारी दे दूं कि अगर कहीं लोसू ग्रेड में आपके पास आपके डेट ऑफ बर्थ के अनुसार कहीं भी 7 नंबर 1 से ज़्यादा बार आ जाए, 2 बार आ जाए, 3 बार आ जाए, 4 बार आ जाए, ये परेशानी खड़ी कर सकता है आपके सामने। आप लोग हेल्थ से प्रॉब्लम में आ जाएंगे, पैसे से प्रॉब्लम में आ जाएंगे, या अन्य किसी भी समस्या, कोई भी समस्या आपके सामने आ जाएगी, ये चल जाएगा। दूसरी बात ये कि आपकी जो एक एज होती है 40, 45, 50 के बाद आप आध्यात्म की तरफ चले जाएंगे, ऑटोमेटिकली आध्यात्म की तरफ चले जाएंगे, क्योंकि शिक्षा का भी नंबर होता है। 3 और 7 मैंने जैसा कि पहली वीडियो में बताया, ये शिक्षा का नंबर होता है। तो 3 और 7 जिसके पास है तो बहुत अच्छी बात है, वो IAS PCS कुछ भी हो सकते हैं। लेकिन इनमें से कोई भी एक नंबर आए, 7 नंबर आ जाए तो ये रिसर्चर है। रिसर्चर का मतलब भी यही होता है कि वो आगे चल के काम कर सकते हैं। थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज इनके साथ आ सकते हैं, मनी इश्यूज इनके साथ आ सकते हैं। एक बात मैं बता दूं, 7 नंबर की एक और बड़ी खासियत मैं आपको बता देता हूँ कि आपके फील्ड में, सर्कल में अगर 7 नंबर के लोग हों तो उन 7 नंबर की खासियत ये होती है कि आपको उनकी बात मान लेनी चाहिए। जैसे एक आपने कोई मिसाल सुनी होगी कि कई बार आदमी मिसाल दे देते हैं आते जाते चलते कि भाई मैं आपको कुछ भी बोल सकता हूँ, मेरे मुंह में 32 दांत है और मेरी बका जो है, यानी मेरी दुआ या बद दुआ पूरी हो जाएगी, तो फिर आप सोच लेना। तो ये एक मिसाल है 7 नंबर वालों के लिए कि 7 नंबर की एक सलाह भी मान लेनी चाहिए। सभी लोगों नंबर को मान लेनी चाहिए, चुपचाप मान लेनी चाहिए, क्योंकि 7 नंबर को ये मैं आपको बता दूँ एक वरदान है।
7 नंबर वालों के लिए कि 7 नंबर की जो बातें हैं मान लेनी चाहिए, उनकी सलाह ले लेनी चाहिए। अच्छे सलाहकार हो सकते हैं 7 नंबर वाले। हालांकि एक अलग अलग चीज़ें होती हैं 7 नंबर का मतलब, जैसे 7 आप 7 तारीख को पैदा होते हैं, फिर दूसरा नंबर आप 16 तारीख को पैदा होते हैं, 6 और 1 7 बन जाता है। फिर आप 25 तारीख को पैदा होते हैं, 2 और 5 7, ये भी 7 नंबर बन जाता है। लेकिन इनके सबके रोल अलग अलग होते हैं। थोड़ा सा बात तो वही होती है जो अभी बताई है, लेकिन थोड़ा सा फ़र्क पड़ जाता है, क्योंकि 1 6 मिलके बनते हैं तो वो अलग नंबर, उनका कॉम्बिनेशन अलग हो जाता है, 2 5 का कॉम्बिनेशन अलग हो जाता है, और सिंगल 7 जो होता है उसका कॉम्बिनेशन अलग हो जाता है। अब भविष्य में जब मैं आपको ये चीज़ें बिल्कुल एक पॉडकास्ट के माध्यम से भी बताऊंगा, पूरी बात चीज़ें डिटेल्स में जब मैं बताऊंगा तो आप ज़रूर समझेंगे, क्योंकि वीडियो कई बार बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, पॉडकास्ट में ये बातें अच्छी हो जाती, तो इनके साथ इनके भाग्यांक नंबर या लोसू ग्रेड में इनके कौन से नंबर हैं, कौन से नंबर से ये प्रभावित होते हैं, कौन से प्रभावित नहीं होते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल से बताऊँगा। ठीक है, जब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, और वीडियो का आनंद लीजिए, वीडियो को बड़े प्यार से देखिए, और बस गुजारिश है कि देखिए नया चैनल है, अभी हमने 1 महीना पहले ये चैनल बनाया, तो हम उम्मीद करते हैं कि आप हमें ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। हम आप ही के लिए मेहनत कर रहे हैं ताकि आप लोग ये इन चीज़ों को जानें। कई बार मैं भी इन चीज़ों को नहीं मानता था, एक समय ऐसा था मैं भी नहीं मानता था, लेकिन जब मैंने ये चीज़ें सीखी और जानी तो मुझे पता चला कि वाकई इन चीज़ों में कुछ दम है, और इनके अकॉर्डिंग आगे बढ़ा जा सकता है और सही दिशा में जाया जा सकता है। आप अपने लिए, बच्चों के लिए जो भी कोई प्रॉब्लम है, नीचे हम नंबर दे देते हैं, आप कॉल करके कंसल्टेंसी भी ले सकते हैं और पूछ सकते हैं अगर कोई प्रॉब्लम है। तो जहाँ तक हम जानते हैं, जितना हमने सीखा, जितना हमने जाना, उसमें हम आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच।